यूट्यूब चैनल प्रिंसी कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक छोटी सी वीडियो चर और अचर इन दोनों पर से लेके आए हैं। चर क्या होता है एवं अचर क्या होता है। देखा जाए तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये, चर क्या है, अचर क्या है। तो आज हम एकदम क्लियरली आपको ये बताने वाले हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले चर राशि है उसकी परिभाषा हमने यहाँ पहले से लिख दी है कि वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित होता हो, यानी वे राशियाँ जिनका मान बदलता हो उन्हें चर राशियाँ कहते हैं या वे चर राशियाँ कहलाती हैं। एक बार और सुन लें कि वे राशियाँ जिनका मान परिवर्तित होता हो या परिवर्तित की जगह बदलता हो, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता हो वे चर राशियाँ कहलाती हैं। और अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान अपरिवर्तित मतलब बदले नहीं, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए आप, चर का एग्जाम्पल चर जैसे एक्स वाई जेड डैश डैश जेड कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जितने अल्फ़ाबेट हैं वो सभी चर राशियाँ कहलाती हैं। और भी लिख सकते हैं हम टी पी क्यू जेड, इस प्रकार जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ध्यान से सुनिएगा वो चर राशि के अंतर्गत आते हैं। अब अचर क्या क्या है? अचर में जितने आपकी संख्याएं हैं, जैसे जिन राशियों का मान अपरिवर्तित, जैसे 10 है वो 10 का 10 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, ये माइनस में भी हो सकती हैं, तो ये सभी अचर कहलाती हैं। अब सीधी सी बात यह है कि चर राशियाँ और अचर राशियाँ, इनमें आप भेद समझ गए होंगे। हम समीकरण के माध्यम से और आपको बता रहे हैं, क्योंकि समीकरण लिखा रहे हैं तो आप उसमें कैसे पहचाने कि ये चर है ये अचर है। जैसे एक हम समीकरण लिखते हैं 2x धन 5, आपके सामने ये समीकरण है, इसमें चर क्या है और अचर क्या है। अब जैसे x के साथ ये 2 लिखा, ऊपर आपने देखा कि चर में ये सब आते हैं अल्फ़ाबेट सारे के सारे। तो अब अल्फ़ाबेट जो आते हैं उनके साथ कोई गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट भी कहते हैं, 2 को, ये इसको क्या कहते हैं हम, गुणांक। हम पहले की वीडियो में एक्स वाले नियम में आपको गुणांक पढ़ा चुके हैं, क्या गुणांक होता है, एक्स की घात क्या होती है, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, ये सब पहले की वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप प्लीज़ वो पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें। यदि आपको अच्छी गणित समझनी है तो हमारे पहले वाले जो वीडियो पढ़े हुए हैं उनको ज़रूर आप देखिए, है ना। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं प्रिंसी कोचिंग क्लास, उसमें हमारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, उसमें बेसिक गणित में वो वीडियो पढ़े हुए हैं। तो अब ऐसे यहाँ पे लिखा है कि 2x, तो ये सारी की सारी राशि चर राशि के अंतर्गत आएगी। x तो चर है ही, लेकिन इसके साथ जो गुणा में 2 है, लेकिन पूरी राशि को हम चर राशि कहेंगे, ठीक। और ये जो है ये 5 ये अचर हो जाएगा। तो इस प्रकार चर और अचर दोनों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब नीचे अगर हम एक समीकरण और लिखते हैं कि 3x² यानी 3x की घात 2 माइनस 5x धन 8, इसमें कौन कौन सी राशियाँ चर हैं, जिसके साथ x लगा हुआ है वो चर है। अब भले ही x की कितनी भी घात हो, है ना, तो वो चर राशि के अंतर्गत आती है। ये भी चर राशि है, ये सारी 3x का वर्ग या 5x, ये भी चर राशि के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो 8 है वो क्या है, अचर। एक और समीकरण के माध्यम से देखें, जैसे 7x या x के स्थान पर कुछ भी लिख लें, जैसे 7t का वर्ग माइनस 8t की घात 3 माइनस 5, या एक और लिखना माइनस की 3p का स्क्वायर। अब इसमें आप देखो, इसमें आप अच्छे से पहचान सकते हैं खुद ही अब आपसे कि कौन कौन सी चर राशियां हैं, कौन कौन सी अचर, है ना। तो ये जो है वो क्या है, चर, ये क्या है, ये है अचर। ये वाली राशि 8t की घात 3 या 8t क्यों इंग्लिश में कहते हैं, ये अचर है। ये जो है वो सॉरी ये भी चर राशि है, तो गलती से हमने बोल दिया, ये भी चर राशि हो जाएगी। यानी 7t का वर्ग ये चर राशि, ये 8t की घात 3 ये भी चर राशि, ऋण 5 अचर है, और ये 3p² ये भी क्या है, चर राशि के अंतर्गत आएगी।
इस प्रकार आज आपने दोनों में अंतर देख लिया कि क्या क्या चर होता है और क्या अचर होता है। तो चर वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता हो यानी बदलता रहता हो, वे चर राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिनका मान अपरिवर्तित, अब ये मान कैसे, ये और समझा दें आपको लास्ट में कि मान परिवर्तित, मान अपरिवर्तित, इस पर से आप और देख लो। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी आप सवाल में जब करते हैं तो x बराबर x का जितना मान है जैसे 5 आया, कभी आपका x का मान 5 आ सकता है, ये चर राशि वाली बात चल रही है, चर। कभी आपका x का मान 8 आ सकता है, कभी आपका x का मान -3 आ सकता है, कभी x का मान 12 आ सकता है, कुछ भी x का मान परिवर्तित होता रहता हो। इन्हीं को हम यानी वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता हो उन्हें चर राशि। अब x के स्थान पर p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी इस x की जगह पर हो सकता है, इनका मान बदलता रहता है 5, 8, 3, 12। अब अचर, तो अचर में जैसे हमने आपको बताया कि जो आपकी संख्याएं होती हैं वो सब अचर राशि में कहलाएंगी। यानी 10 का वो 10 ही रहेगा, 10 से आप 9 और उसको 9 और 11 तो लिख नहीं सकते, 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा। इस प्रकार ये जो आपके सामने ये लिखा परिभाषा लिखी हुई वो भी सत्य है कि वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता हो वे चर राशियां कहलाती हैं, और वे राशियां जिनका मान अपरिवर्तित होता हो, अपरिवर्तित रहे या बदलता रहे, वे अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पूरी कोशिश की है कि हम आपको चर और अचर में भेद बता सकें। इसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर कमेंट किया करें, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि हमें इसमें और क्या इसमें आप जोड़ सकते थे। और इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको और भी इससे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है, थैंक यू।